अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आज की जो अपडेट है वो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं फ़्लाइट को लेकर, और जो भी फ़्लाइट के हवाले से अपडेट आती रहती है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहता हूं। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों के सवाल आते हैं कि भाई आप जो है न्यूज़ फेक बताते हो और आप बताते हो कि फ़्लाइट जो है वो ओपन होने वाली है, लेकिन फ़्लाइट जो है वो ओपन नहीं होती है, जबकि एक दिन आप कुछ बताते हो दूसरे दिन कुछ आप और बता देते हो। तो मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो अपडेट आती है और जो भी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो भी कैबिनेट की तरफ से जो बयान आता है उसी के मुताबिक जो अपडेट आती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसा कि अभी जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज की तरफ से बयान आया कि हम अपनी फ़्लाइट जो है इन 34 देशों के लिए ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बयान आता है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है वो अप्रूवल ले रहे हैं ताकि इन 34 देशों के लिए फ़्लाइट जो है वो ओपन कर सकें। बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मीटिंग होती है दोनों लोग के बीच, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा यह जाता है कि हम इनका जो है वो रिव्यू करेंगे, जायज़ा लेंगे, उसके बाद फ़्लाइट जो है ओपन करने की परमिशन देंगे। बाद में कैबिनेट की तरफ से बयान आता है कि अभी इन 34 देशों के लिए फ़्लाइट जो है वो ओपन नहीं की जाएगी, सस्पेंड ही रहेगी। तो इसमें मैं कहां से गलत हुआ? जो भी अपडेट होती है, जो भी कैबिनेट की तरफ से और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से और जजीरा एयरवेज कुवैत एयरवेज या दूसरे किसी मिनिस्टर की तरफ से जो भी बयान आता है मैं उसी के मुताबिक जो वीडियो है वो बनाकर आप लोगों को बताता हूं। मैं इसमें कहीं से भी कोई गलत अपडेट आपके साथ शेयर नहीं करता हूं, ठीक है। और जिन भाइयों को लगता है कि मैं फेक न्यूज़ बताता हूं, प्लीज़ वो ना देखें मेरी वीडियो, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो सही न्यूज़ दे सकूँ और जो रियल अपडेट हो वो आप लोगों को बता सकूं। लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों को अगर लगता है तो प्लीज़ वो जहां पर उनको सही लगे कि हाँ भाई यहाँ पर मुझे सही अपडेट मिलती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अभी मौजूद हैं जो कुवैत की खबरें देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों की परेशानियाँ समझता हूँ। बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो ख़तरे में आ चुकी है, और बहुत लोगों का जो सिविल आईडी है, वीज़ा है, वो डेट ख़त्म भी हो चुका है, कुछ लोगों ने रिन्यू भी करा लिया है। तो मैं आप लोगों की परेशानियों को समझता हूं। मैं कभी कभी दुआ भी करता हूं कि अल्लाह पाक इन 34 देशों के लिए फ़्लाइट जो है वो ओपन कर दे, ताकि जो लोग अपने काम पर वापस जाना चाहते हैं वो लोग चले जाएं। बाद में फिर चाहे फ़्लाइट बंद हो जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वापस अपने काम पर वो लोग जा सकें। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम तो कोई हुकूमत है नहीं कि हमारे बस में है हम फ़्लाइट ओपन कर दें। जो मुझसे होता है, जो भी अपडेट आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। बाकी जो मुझसे होता है मैं वो करता हूं, आगे भी जो होगा वो इंशाल्लाह करते रहूंगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ देता रहूंगा। दुआ करें, इंशाल्लाह दुआ में बहुत असर होता है। अल्लाह कहता है कि दुआ करो, दुआ से हर चीज़ आसान हो जाती है। दुआ करें, इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की दिक्कतें हैं अल्लाह उसको भी दूर करेगा और फ़्लाइट भी जल्द से जल्द ओपन करेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत के हाउली गवर्नरेट के ब्लॉक नंबर 9 और 10 में कई गैर मुल्कियों की तरफ से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। बताया गया है कि ब्लॉक 9 और 10 में चूहे, बिल्ली और कुत्तों से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरा हो चुका है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन के बाद इस इलाके में चूहे, बिल्ली और कुत्ते जो हैं उनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। रात के वक्त तो ये लोग सड़कों पर बहुत ही ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं। इसके अलावा ये लोग खाने की वजह से, यानी कि खाने के चक्कर में घरों में भी घुस जाते हैं और सामान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो म्यूनसिपालिटी की जो टीम है वो इन इलाकों का दौरा कर चुकी है, और म्यूनसिपालिटी की टीम जो है वो भी देख चुकी है कि वाकई में यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा हो चुका है कुत्तों, बिल्ली और चूहों से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनकी तादाद यहाँ पर हो चुकी है। और ख़ास तौर से कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद जब इस इलाके को खोला गया है तो इस इलाके में ज़्यादा तादाद में चूहे, बिल्ली और कुत्ते पाए गए हैं। तो अभी जो म्यूनसिपालिटी की टीम है इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करेगी।
अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 735 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि टोटल 1,32,478 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 816 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 738 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 1,23,314 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 5,659 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 9,71,489 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 8,348 केस एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 120 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और अभी कई इलाकों में बारिश भी होती है, जबकि और भी बारिश की अभी संभावनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। बताया गया है कि कुवैत फायर सर्विस डायरेक्टर KFSD ने बताया है कि बरसात से होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए टीम जो है वो तैयार है, और कभी भी अगर कुवैत के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि भारी बारिश होती है, तो ऐसे में उससे निपटने के लिए टीम जो है वो तैयार है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अभी कुवैत के अंदर जो बारिश का मौसम है वो आ चुका है, तो ऐसे में बारिश से जो होने वाले नुकसान है उससे टीम निपटने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।